इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स देखो, वीबीटी में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि वहां पर हम सीधे सीधे, अगर हमें पता है, हम सिर्फ H का बताते कि 1s1 और फिर हम, या फिर अगर हमें बताना भी है तो डायरेक्टली हम बता देते थे कि 1s2 होता है, H2 जब फॉर्म होता है। बट यहाँ पर जो हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे मॉलिक्यूल का। अब देखो, इसके लिए हमें याद रखना है जिस सीक्वेंस में हमने स्टडी किया, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमने 1s स्टार्ट किया था, और वो कैसे होता है, सिग्मा। तो आप ऐसे लिख लो, पहले 1s सिग्मा लिख लो, उसके बाद में क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। जिस सीक्वेंस से हमने स्टडी किया था उसी सीक्वेंस से हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? पहले तो देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आते हैं हम 2s की तरफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ओके, सिग्मा 1s 2s हमने लिख लिया है। अब हम लिखते हैं, अब देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम 2px 2py 2pz की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बनता है सिग्मा। सिग्मा कौन सा बनेगा? 2pz बनता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाई बनते हैं। पाई कौन से है? वो 2px, और ये दो जो है पाई 2py, 2 पाई 2py, पाई 2py। सो पाई 2py और पाई 2px की एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, और इसीलिए हम उसको एक साथ लिखते हैं। फिर ये हो गया। अब इसके बाद में ये लिखेंगे हम सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया एक, और उसके बाद में लिखते हैं पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। सो स्टूडेंट, आपको ये कंप्लीट सीक्वेंस याद रखना है, और इसी सीक्वेंस के बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लिख सकते हैं। और ये जो, अब देखो, ये जो सीक्वेंस अप्लीकेबल होगा, ये सीक्वेंस अप्लीकेबल होगा उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो क्या है, इक्वल टू और लेस देन 14। वो कौन से है? इक्वल टू और लेस देन 14। तो हम कैसे देखेंगे? जैसे अगर मान के चलो मुझे N2 मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? N2 मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखो, N2 मॉलिक्यूल के बारे में जब आप लिखते हो तब आपको क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सो स्टूडेंट, अगर आपको याद है तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये स्टडी किया था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करने जाते हैं तो वहां पर हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, राइट? और वो रूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अफबाउस रूल होता है। अफबाउस रूल क्या कहता है? देखो, हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉलो करेंगे अफबाउस रूल। अफबाउस रूल क्या कहता है कि भाई जिसकी लोअर एनर्जी हो उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो हमने उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देंगे। सेम रूल हम फॉलो करेंगे। उसके बाद में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक कि वो एक शेल में कंप्लीट नहीं होगा आप आगे भी नहीं जा सकते, और साथ में ही उसमें एक क्या होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि एक अगर इस तरीके से स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद में हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी स्टडी करते हैं। हुन्स रूल में हम क्या कहते हैं, जब हम px में जब भरने जाते हैं 1, 2 और 3, जब तक ये तीनों नहीं भरे जाएंगे हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा हम पेयर्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही साथ में है, px और py। तो जब तक ये दोनों नहीं भरे आप उसको पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो मुझे इस तरीके से फिल करना पड़ेगा, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ फिल नहीं कर सकती। यही हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो है N+L रूल। N+L रूल यहाँ पर हम फॉलो नहीं करेंगे। make a mention in your copy that N+L rule we are not going to follow it in our molecular electronic configuration. Got it? ठीक है, अब यहाँ पर तो ये क्या होगा, रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरफ। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे होगा, और सबकी कैपेसिटी तो हमें पता ही है कि कितनी कितनी होती है। चलो तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। N2 के लिए कितना है, सिग्मा 1s2, ठीक है। फिर उसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2,
फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए देखो 2 + 2 4 6 8 हो गए और हमारे पास कितने 14 है, मतलब अभी तो टाइम है। चलो सिग्मा 2pz2, ठीक है। उसके बाद में इनमें भी भर लेते हैं पाई 2px2 = पाई 2py2, ठीक है। चलो काउंट करो फिर से 2 + 2 4 6 8 10 एंड 14, कंप्लीट। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी वीडियो के बाद में मैं आपको एक और वीडियो सेंड करूंगी जिसमें मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई है और आप सभी को वो बॉन्ड ऑर्डर वाली शॉर्ट ट्रिक जो है वो अच्छे से समझना है और उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स को आपको फॉलो भी करना है। बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो होता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आप किस तरीके से स्टेबिलिटी निकाल सकते। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुका है और आप सभी उनकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स, अब ये तो किसके लिए सीक्वेंस हो गया, मोर देन 14 के लिए। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है ग्रेटर देन 15 या फिर हम कहेंगे 15 और इक्वल टू 15 है और 20 के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन्स 15 और 20 के बीच में है तो देखो कौन सा सीक्वेंस चेंज हो रहा है। सिर्फ कौन सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ये सीक्वेंस, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मोर देन 15 है सो सिग्मा 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s और फिर आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा 2s, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर हो जाएगा, देखो मैंने कहा था कि ये चेंज हो जाएगा तो कैसे होगा ये पाई 2px = पाई 2py और उसके बाद में आएगा सिग्मा 2pz और रेस्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही रहेगा 2pz और यहाँ पर होगा पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py। सो मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और स्टूडेंट इसी बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 Nb - Na। Nb मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैं ये निकालती हूँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमें पता है कि जिसके ऊपर स्टार नहीं है इट मीन्स वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो काउंट करो 2 + 2 4, फिर यहाँ पर कितना आया है 4 हो गया, 6 8 10, कितने आए 10। सो 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 + 2 कितने हुए 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब 6 और 3 और ये हो गया N2 की बॉन्ड ऑर्डर आ गई 3 और इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गया है और आप सभी ने इन सभी पॉइंट्स को अब आराम से नोट डाउन करके रख लिया है। अभी हम आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे और वो होती है एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हम किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जब भी एमओटी की बात होती है तब हमें एनर्जी लेवल डायग्राम्स तो बनाते ही आना चाहिए। और जब भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सब्जेक्टिव पेपर में एनर्जी लेवल डायग्राम हमें बनाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मुझे H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है, क्या हम स्टडी कर रहे हैं अभी, एनर्जी लेवल डायग्राम। जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी कर रहे हो तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम H2 मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने क्या किया, पहले हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं जिसमें 1s होगा, यहाँ पर भी हम बॉक्स बनाएंगे जिसमें 1s होगा। अब देखो जैसे कि हमने कहा कि ये दोनों कंबाइन होकर
क्या बनाते हैं, दो और ऑर्बिटल्स बनाते, जिसको हमने क्या कहा था, BMO और ABMO कहा था, ABMO और BMO। ठीक है, सो ABMO और BMO जब आप लिख रहे हो यहाँ पर, तो ये याद रखना है, ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कैसा कॉन्सेप्ट कि BMO की क्या होती है, BMO की एनर्जी कम होती है, और इतनी कम होती है कि वो क्या होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी से भी कम होती है, और इसीलिए हम जो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इस तरीके से कंबाइन होंगे, और ABMO को हमने स्लाइटली ऊपर दिखाया, वो क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलो इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हमने क्या कहा, NB माइनस NA। जब आप ये इस तरीके से सॉल्व करोगे, NB बॉन्डिंग में कितने हैं 2 माइनस ND बॉन्डिंग में 0, सो 1/2 इंटू 2, तो ये कैलकुलेट कर लो, सॉल्व 1। सो क्या हुआ, H2 के बीच में कितनी बॉन्ड ऑर्डर है, 1 बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हुआ है H2 मॉलिक्यूल के लिए, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप मान के चले कि He2 मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल, He2 मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। चलो करके देखो, आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई, इस तरीके से दो प्लेटफॉर्म बना के हमने इसका ये थोड़ी सी हायर, हमेशा याद रखो इसको थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ऊपर दिखा दो आप इसको। तो ये कौन सा हुआ 1s, ये हो गया है 1s, और ये भी 1s हुआ। He2 मॉलिक्यूल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 1s2, और ये हो गया 1s2। और यहाँ पर ये कौन सा बनाया इसने, BMO बनाया, ये कौन सा बनाया है, ABMO बनाया। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहले यहाँ आएगा, दूसरा भी फिल करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, यहाँ आया, इसको भी फिल कर दिया, उसकी एनर्जी प्रॉपर है। अब चलो अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं इसकी। बॉन्ड ऑर्डर जब आप इसको निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, 1/2 NB माइनस NA। अब NB माइनस NA जब आप करते हो तब हम देखेंगे, देखो 1/2 इसमें कितने हैं 2 माइनस 2, तो आंसर कितना 2 है, 0 हो गया 0। तो आप बताओ कि कभी भी किसी भी अगर मॉलिक्यूल के बीच में 0 बॉन्ड ऑर्डर है, 0 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसमें कुछ बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, और ये हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अब देखो यहाँ पर अभी तो हमने H2 मॉलिक्यूल का देखा, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, मोल्स मत समझना इसको, ठीक है, क्या है वो H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखो अभी हम O2 के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाएंगे हम, O2 मॉलिक्यूल के लिए। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, O2 मॉलिक्यूल के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। सो ये क्या हो गया, पहले मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ 1s, फिर मुझे इसके ये ऐसे 2 ऊपर, आप प्रॉपरली बनाइए इसको ध्यान से, इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखो ये 1s ऑर्बिटल हो गया है। अब हम 2s बनाएंगे, यहाँ पर 2s में भी हमें कैसे शो करना है कि एक नीचे, ठीक है, इस तरीके से, और एक आ जाएगा इसके ऊपर क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। अब हम आते हैं 2p की तरफ। अब 2p में क्या होते हैं, 3 होते हैं, हमें तो पता ही है ये 2p में 2px, 2py और 2pz। तो हम इसको शो कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पर अगर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो हमने ये कहा था कि अगर 14 मॉलिक्यूल से नीचे है, या फिर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, पहले तो नाइट्रोजन में यहाँ पर क्या था 1, और फिर इसी के नीचे यहाँ पर 2 बने थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर फिर हम इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पर फिर से 2 बनाएंगे। ये सभी ऑर्बिटल्स जो बनते हैं इसको प्रॉपरली बेटा इस तरीके से बनाओ ताकि वो एक लाइन में अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये 1s हुआ, ये कौन सा हुआ 2p हुआ, ये भी 2p है, ये 2s है। अब चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के एक में कितने होते हैं 7, सो 1s2, 2s2, 2p3 हमने इस तरीके से दिखा दिए। यहाँ पर भी 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, दिखा दिए। अब देखो चलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके पहले तो इलेक्ट्रॉन्स भर लो सब में। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें भर दिए। यहाँ पर 1 2 3
4 है, तो यहाँ पर भी 4 इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो पहले तो लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे और वो है हमारा अफबाउस रूल, और अफबाउस रूल यही कहता है। तो यहाँ पर 2 गए और फिर बचे हमारे, हमने इसको पेयरिंग करके ये कर दिया और ये जो है वैकेंट है। और अगर आपको अभी भी याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखवाया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ सिमिलर है। चलो अब इसके नेम्स लिख लेते हैं। ये कौन सा है, 1s है, तो ये कौन सा हो गया, सिग्मा 1s। ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s। ये कौन सा है, सिग्मा 2s। ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर ये कौन सा है, 2pz, ठीक है, बट कौन सा है, सिग्मा 2pz। और ये कौन सा है, ये है, यहाँ नीचे लिखना चाहिए पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। और ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p। सो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से जो है एनर्जी लेवल डायग्राम को बना सकते हैं। अभी चलो इसका लिख लेते हैं। जैसे हमें ये देखेंगे क्या है, सिग्मा 1s, फिर क्या है, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ गया हमारा सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ गया हमारा सिग्मा 2pz2, फिर आ गया हमारा पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जब इसका देखा तब भी स्टडी किया हुआ है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी ने इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। और साथ में इसके बाद में एक और वीडियो देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, जिसमें मैंने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई जिसकी वजह से आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। सो आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you students and have a good day ahead.